धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले कई महीनों के दौरान वो तस्वीरें तो आपने देखी होंगी जब गुड़गांव में लोग नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने का विरोध करने वाले लोग उनके सामने हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाने लग जाते हैं या इसके अलावा भजन कीर्तन करने लग जाते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसी तस्वीरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आपको अंदाजा होगा कि उधर से अजान की आवाज क्या गूंजी, इधर से जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए गए और अजान की आवाज को दबाने के लिए नारों की आवाज और तेज ही से बुलंद की गई। ये तस्वीर कहीं और से नहीं, राजधानी दिल्ली से सामने आई है। हालात तनावपूर्ण बन गए, पुलिस ने किसी प्रकार हालात को कंट्रोल किया, वरना ये भगवा गैंग के लोग कुछ और भी वहां कर सकते थे। तो सबसे पहले आपके सामने वीडियो रख देते हैं, इधर उधर की बातों को छोड़ देते हैं, बाद में बताएंगे कि पूरी कहानी है क्या। पहले वीडियो देख लीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। खड़े होकर के दोनों हाथों को उठाकर बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आपने वीडियो को गौर से देखा और तमाम नारों को सुना होगा तो आपने महसूस किया होगा कि वहां अजान की आवाज आती है और उसके बाद जय श्री राम के नारों की सदाएं वहां पे बुलंद कर दी जाती हैं। इसमें आपने देखा होगा कि यहां मनोज तिवारी नजर आ रहे हैं जो कुछ दिन पहले तक दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। हाल फिलहाल में दूसरी बार वो सांसद चुने गए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से और ये वही इलाका है जहां 2020 में दंगे हुए हैं, 53 लोग मारे गए हैं, 42 मरने वाले मुसलमान हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोगों के घर दुकानों को जला दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। कपिल मिश्रा यहीं पर खड़ा होकर सीधे धमका रहा था डीसीपी को, लेकिन डीसीपी के मुंह से आवाज नहीं निकली कि तेरे मुंह में कितने दांत हैं, कैसे खड़ा होकर एक तो आईपीएस ऑफिसर के सामने इस तरीके की बातें कर रहा। आज तक कोई एक्शन नहीं ले पाए। तो वहीं से सांसद हैं, ये पहुंचे हुए कहां थे अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है, तो वो बता देते हैं। तो खबरों के मुताबिक जो आज तक में छपी हैं, बाकायदा नाम लेके बता रहे हैं जी, सोर्स पता होना चाहिए ताकि आपको लगे कि अभी बात नहीं कर रहे हैं। बाकायदा लिंक भी लगवा देते हैं, उनका देख भी सकते हैं आप। तो आज तक में छपी खबर के मुताबिक दिल्ली का एक इलाका है राजौरी गार्डन। राजौरी गार्डन के अंदर एक और इलाका है रघुवीर नगर। रघुवीर नगर का रहने वाला एक शख्स है जिसका नाम है डब्लू सिंह उर्फ बादल। कुछ लोग वैसे नाम दूसरा छाप रहे हैं, बादल उर्फ डब्लू सिंह। खैर, इधर से लिखिए उधर से लिखिए, मतलब तो कुल मिला के एक ही है। 30 नवंबर की रात उस शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। हत्या करने का आरोप धर्म विशेष के लोगों पे, यानी सीधे तौर पे गए मुस्लिम समाज के लोगों पे लगता है। बताया जाता है कि इसका धर्म विशेष की लड़की से, सीधे तौर पे गए मुसलमान लड़की से कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके परिवार के लोग इस बात से नाखुश थे, नाराज थे, जो भी थे, और उन्होंने उसी के चलते इसकी हत्या कर दी। तो उसी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। लेकिन उसी की श्रद्धांजलि सभा में अगर आपने नारों को ध्यान से सुना होगा तो मनोज तिवारी नारा लगा रहे हैं बिपिन रावत अमर रहे, तात्या टोपे अमर रहे। यानी वो ये बताने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ डब्लू सिंह उर्फ बादल की श्रद्धांजलि सभा नहीं है, ये बिपिन रावत जो हमारे देश के पहले सीडीएस थे, हाल फिलहाल में अभी प्लेन क्रैश हो जाने के बाद, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के बाद 13 जवान शहीद हो गए, उसमें उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी थी। उन सबकी श्रद्धांजलि सभा थी और उनकी सबकी श्रद्धांजलि सभा के दौरान ये हंगामा देखने को मिला। अब आज तक की रिपोर्ट पर फिर आ जाते हैं। आज तक ने अपनी रिपोर्ट में छापा है, जो आज तक को मनोज तिवारी ने बताया है कि सब महिला की आवाज में अजान पढ़ी जा रही थी और ये बेवक्त अजान पढ़ी जा रही थी, इस तरीके की बातें उसमें छापी गई हैं। ये भी कहा गया है कि जब से मस्जिद वालों को पता था कि यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा चल रही है तो उन्हें अपनी अजान की आवाज़ धीमी रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अजान की आवाज़ को धीमा नहीं किया। इन लोगों ने नारे लगाने शुरू किए, पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, हालात को उसने कंट्रोल किया, बिगड़ने नहीं दिया। इस मामले में बताया जा रहा है 2 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन जब हमने इस खबर को सर्च करने की कोशिश की तो कुछ और चीज़ें निकल के आ गई। जैसे 3 दिसंबर की खबर हमारे सामने आई। इस खबर के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम जितने भी भगवा गैंग के लोग हैं उन्होंने वहाँ प्रदर्शन किया इसके हक में, डब्लू सिंह और बादल के हक में और आरोपियों के खिलाफ, और मांग की कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जगह जगह जाकर 1 करोड़ रुपए का अनुदान देने का ऐलान कर रहे हैं, वैसे ही डब्लू सिंह उर्फ बादल
कि परिवार को 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाए, नौकरी दी जाए। बता दें आपको, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले खयाला में अंकित का जब मर्डर हो गया था, उसमें भी मुस्लिम लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और उन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। इस मामले को ऑनर किलिंग न मानकर सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम का मान लिया जाता है और उस वक्त भी बवाल काटा गया था। इसके अलावा दिल्ली के कई इलाकों में इस तरीके के बवाल पहले भी हो चुके हैं। कुछ इलाकों में, जैसे अभी एक रिंकू का मर्डर हो गया था, वहाँ पे मुसलमानों के घरों पे कब्जा तक कर लिया गया था और उनको वहाँ से भगा दिया गया था। ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली का माहौल भी अब वो वाला माहौल नहीं रहा जिसके लिए दिल्ली जानी जाती थी। अब दिल्ली के माहौल में भी जैसे यहाँ की हवा में इनके आने के बाद से जहर घुल गया, वैसे यहाँ की फ़ज़ा में भी, जो एक यहाँ की एक गंगा जमनी तहजीब हुआ करती थी, उसमें भी जहर घुल गया और हर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। जहाँ नमाज का विरोध करते हुए जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, वहाँ अजान सुनने के बाद भी जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। एक तस्वीर उभर रही थी, मुझे लगा आपको रूबरू करा दें जो भी इसमें अपडेट होगा। हालांकि इस मामले में पुलिस का पक्ष लेने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस का कोई पक्ष नहीं मिल पाया। वो इस पूरे मामले में खामोश है। होना तो ये चाहिए था कि पुलिस को खुद इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वो तो हिम्मत नहीं है। आपने देखा होगा द्वारका में चर्च पे हमला कर दिया भगवा गैंग ने, वहाँ पे 2 लोग पुलिस ने पकड़ लिए और बाद में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा आरोप है कि फ़ोन करता है और पुलिस वाले उन दोनों लोगों को छोड़ देते हैं। तो यहाँ कैसे पकड़ सकते हैं? और वैसे भी मनोज तिवारी ने भी तो सिग्नेचर ब्रिज का जब उद्घाटन हो रहा था, अरविंद केजरीवाल उद्घाटन कर रहे थे, तो एक डीसीपी को थप्पड़ जड़ दिया था। उस वक्त वो डीसीपी के खिलाफ भी उस वक्त वो डीसीपी के बस का भी नहीं था कि वो मनोज तिवारी के खिलाफ एक्शन ले ले। तो आज क्या एक्शन लेंगे? अब तो ये दूसरा मामला कर रहे हैं। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।